गोपालपुर नाम के गांव में एक हरिया नाम का किसान अपनी पत्नी विमला के साथ रहता था। हरिया बहुत ही मेहनती किसान था। हरिया रोज सुबह जल्दी उठकर मुखिया के खेतों में मजदूरी करने जाता था। फिर सुबह सुबह हरिया अपनी पत्नी से कहता है। भाग्यवान ओ भाग्यवान, जरा सुनती हो? क्या हुआ? क्यों भाग्यवान कहकर चिल्ला रहे हो? भाग्यवान, मुखिया जी ने मुझे शाम को तालाब के पास किसी काम से बुलाया है। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन समय रहते वापस लौट आना। इतना कहकर हरिया अपनी कुदाल लेकर खेत की ओर जाने के लिए निकल पड़ता है। दिन भर मुखिया के खेत में काम करने के बाद हरिया मुखिया से मिलने के लिए तालाब की ओर निकल पड़ता है। अरे भाई हरिया, कैसे हो? परिवार कुशलता पूर्वक तो है ना? हाँ मुखिया जी, आपकी दुआ और प्रभु के आशीर्वाद से सभी कुशल ही है। हरिया, आजकल खेतों का काम कैसा चल रहा है? हरिया, इस बार पिछले साल से ज्यादा खेती करनी है। इस बार खेतों में थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है मुखिया जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा, आगे ईश्वर की माया है। अरे भाई हरिया, बातें करते करते जिस काम से तुम्हें बुलाया था वह काम तो बताना ही भूल गया। किस काम से बुलाया था मुखिया जी? मेरे काम में कोई भूल तो नहीं हो गई है? अरे हरिया भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे काम में कोई भूल नहीं हुई है। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो क्या बात है मुखिया जी? हरिया, कल सुबह तुम्हें एक छोटा सा सामान लेकर चंदनपुर गांव जाना है। चंदनपुर गांव में मेरे मित्र गोपाल को सामान दे आना। मैं किसी काम से कल पास के गांव जा रहा हूं, इस कारण मैं तुम्हें यह काम सौंप रहा हूं। बस इतनी सी बात है, मैं इस सामान को कल ही पहुंचा दूंगा मुखिया जी। हरिया, इस काम के बदले में मैं तुम्हें अपनी 25 बीघा जमीन खेती करने के लिए देता हूं। तुम जितनी भी फसल करोगे उस फसल का आधा भाग तुम्हारा होगा और आधा मेरा। 25 बीघा जमीन? मुखिया जी, आप क्या सच कह रहे हो? सच कह रहा हूं हरिया, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। ठीक है मुखिया जी, यह आपका विचार मुझे मंजूर है। मैं 25 बीघा जमीन पर खेती जरूर करूंगा। हरिया मुखिया जी की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से मुखिया जी से सामान लेकर घर की ओर निकल पड़ता है। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान! अरे मैं आ रही हूँ। आप समय रहते मुखिया जी से मिलकर आ गए। आज आपका चेहरा और दिन से कुछ ज्यादा चमक रहा है। सुनो भाग्यवान, कल सवेरे मुझे मुखिया जी के काम से मुझे चंदनपुर गांव जाना है। वहां मुखिया जी के मित्र गोपाल को मुखिया जी के द्वारा दिए गए सामान को पहुंचाना है। यह काम के बदले मुखिया जी ने क्या कहा जानती हो? मुखिया जी ने क्या कहा? मुखिया जी ने कहा, मैं तुम्हें अपनी 25 बीघा जमीन खेती करने के लिए देता हूं। तुम जितनी भी फसल करोगे उस फसल का आधा भाग हमारा और आधा भाग मुखिया जी का होगा। भाग्यवान, यह सब प्रभु की कृपा है। यह सुनकर विमला खुशी से मन ही मन के अंदर झूमने लगी। अगले दिन सुबह सुबह हरिया अपनी पत्नी से कहता है। भाग्यवान ओ भाग्यवान, मैं चंदनपुर गांव के लिए निकल रहा हूं। यह कहकर हरिया मुखिया जी का सामान लेकर चंदनपुर गांव के लिए निकल पड़ता है। हरिया चलते चलते आखिरकार चंदनपुर गांव में पहुंच जाता है। अरे नमस्ते हरिया भाई, कैसे हो? सभी गोपालपुर वासी कैसे हैं? नमस्ते नमस्ते गोपाल भाई, मैं ठीक हूं। और आप कैसे हो? और हमारे गोपालपुर वासी भी ठीक ही है। अरे हरिया भाई, मैं ठीक हूँ। चंदनपुर गांव कैसे आना हुआ? मेरे मित्र मुखिया जी कैसे हैं? गोपाल भाई, मुखिया जी भी ठीक है। उन्होंने आपके लिए एक सामान भिजवाया है, इसलिए सीतापुर से चंदनपुर आपके यहाँ आया हूँ। अच्छा, दिखाओ मेरे मित्र ने ऐसा क्या भिजवाया है। हाँ हाँ गोपाल भाई, यह लो। यह कहकर हरिया गोपाल को अपना सामान दे देता है। अरे हरिया भाई, इतनी दूर से आए हो, थोड़ी देर आराम कर लो, थक गए होगे। फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद चले जाना। अरे नहीं गोपाल भाई, इतनी दूर जाना है, धीरे धीरे चलता हूँ। कहीं रास्ते में थोड़ी देर आराम कर लूंगा।
यह कहकर हरिया अपने गांव गोपालपुर के लिए निकल पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद हरिया सोचता है कि क्यों ना इस पेड़ की छाया में थोड़ी देर के लिए आराम किया जाए। यह सोचकर हरिया पेड़ की छाया में बैठ जाता है। उसी समय थोड़ी देर में एक रामू नाम का आदमी आता है। अरे हरिया भाई, कहाँ से आ रहे हो आप? बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए। तभी हरिया रामू से कहता है, रामू भाई, मैं मुखिया के काम से चंदनपुर गांव गया था, मैं वहीं से आ रहा हूँ। थोड़ी थकान सी होने लगी तो सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर आराम कर लूँ। रामू भाई, आप वैसे कहाँ जा रहे हो? हरिया भाई, मैं महामाया मंदिर दर्शन करने जा रहा हूँ। वैसे लोग कहते हैं जो भी श्रद्धालु अपना मनोकामना लेकर जाते हैं, माँ महामाया के दर्शन मात्र से ही कभी खाली हाथ वापस नहीं आते। माँ महामाया उनकी मनोकामना कुछ ही दिनों में पूर्ण कर देती है। रामू भाई, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। घर जाकर मैं अपने भाग्यवान को मंदिर के बारे में जरूर बताऊंगा। यह कहकर हरिया जल्दी से अपने घर की ओर चल पड़ता है। घर जाकर हरिया मंदिर के बारे में सभी बात अपनी पत्नी विमला को बताता है। भाग्यवान, हमें माँ महामाया मंदिर दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। यह बात सुनकर विमला बहुत खुश हो जाती है और हरिया से कहती है, जरूर हम मंदिर के दर्शन के लिए जरूर चलेंगे। अगले दिन सुबह सुबह हरिया अपनी पत्नी को लेकर मंदिर की ओर निकल पड़ता है। हरिया अपनी पत्नी को लेकर मां महामाया मंदिर दर्शन करने पहुंच जाता है और अपनी पत्नी को मंदिर के अंदर लेकर जाता है। अंदर जाते ही हरिया सबसे पहले मां महामाया के दर्शन करता है। पंडित जी, मंदिर के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। पंडित जी, यह मंदिर का नाम माँ महामाया कैसे पड़ा? बेटा, यह मंदिर 1100 वर्ष पहले नागवंशी राजा राजघाट विक्रम संबंध द्वारा बनवाया गया था। बेटा, 1100 साल पहले इस मंदिर में एक मुनि आए थे। उनका नाम उन्मुनि था। उन्हीं मुनि के नाम पर माँ महामाया मंदिर हपाई के नाम से प्रसिद्ध हो गया। पंडित जी, काली माता के चेहरे को हमेशा क्यों ढक कर रखा जाता है? बेटा, ऐसा माना जाता है कि माँ काली के चेहरे को नंगी आंखों से देखने पर देखने वालों की आंखों की रोशनी चली जाती है। इसी कारण से माँ काली को लाल कपड़ों से ढक कर रखा जाता है। इतना सुनकर हरिया अपने घर की ओर चल पड़ता है। कुछ ही दिनों बाद हरिया की मनोकामना पूर्ण हो जाती है और उनका परिवार खुशहाल हो जाता है।